Good morning, students. Today our topic is electric field intensity on the equatorial line of the dipole. In the previous classes, we have discussed electric field intensity on the axial line of the dipole. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी डाइपोल पे उसके एक्सिस पे। आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन क्या हो गया बताता हूँ। एक्सिस कल एक्सियल लाइन पढ़ा था हमने, डाइपोल लेते थे हम, एक डाइपोल लिया था, डाइपोल के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने और वो हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड on the equatorial line of the dipole। ये कैसे होगा? अगर ये डाइपोल है सपोज माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन जो है डाइपोल के परपेंडिकुलर है वो बोलते हैं। ये है अगर इस पॉइंट पे हम इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लेते हैं यहाँ, इस पॉइंट पे कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। मींस डाइपोल के परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हमें डाइपोल के परपेंडिकुलर, इसको ये भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द डाइपोल। और ये नाम भी है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। कंफ्यूज नहीं होना भी, एक ही है परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डाइपोल लेते हैं, कंसीडर डाइपोल। डाइपोल में क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी द चार्ज एंड will be the finite distance between them. Will be the finite distance between them. अब जो है हम डाइपोल एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे ले सकते हैं, जेड एक्सिस पे कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसके परपेंडिकुलर में निकालना। ये हम डाइपोल लेते हैं, O be the origin, O be the center of, sorry, O be the center of डाइपोल। वो जो है सेंटर है डाइपोल का। माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज लिए हमने, बना ये डाइपोल। सेपरेशन के बीच में डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड इसका डिस्टेंस जो है 2a है, 2a पूरे डाइपोल। ये वाला डाइपोल हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द डाइपोल या ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये है डाइपोल, इसके परपेंडिकुलर, सेंटर इसका ये है, सेंटर ऑफ द डाइपोल, इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे हम कहते हैं लेट P be the point where we wish to find the electric field intensity। ये है पॉइंट, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है। दो चार्ज जो है आपके, पी एक ऐसा पॉइंट है, परपेंडिकुलर पॉइंट है जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। लेट R1 and R2 be the position vectors from origin या origin या सेंटर से। ये है R1 लेते हैं इसको, यहाँ R लेते हैं हम, यहाँ R2 लेते हैं। हमने ली R1, R2, R3, 2, R3, R1, R2 की तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं इसके? सपोज करते हैं हम ये एक्स एक्सिस पे, ये हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और पी का डिस्टेंस लेते हैं हम, लेट ओ पी इज इक्वल टू एक्स, वेयर ओ पी इज इक्वल टू एक्स, ओ से पी तक का डिस्टेंस एक्स है। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्स, वाई एक्सिस पे 0, जेड एक्सिस पे 0। R2 एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे 0, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पे 0 है, ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से नीचे माइनस वाई एक्सिस है 0। R1 ओरिजिन से यहाँ एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे a, जेड एक्सिस पे 0। ये आगे पोजीशन वेक्टर तीनों पॉइंट्स। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का एट P ड्यू टू इस चार्ज से और इस चार्ज से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज गिवन बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हमने E1 E positive, E negative. E positive electric field due to this, electric field intensity due to negative charge this. ये टोटल, इससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, कौन से चार्ज की वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। डिस्टेंस बिटवीन देम Q अपॉन R, R लिखते हैं हम एट पॉइंट P पे पोजीशन वेक्टर R ड्यू टू Q पे पोजीशन वेक्टर R1, तो R माइनस R1 क्यूब होता है। कल भी बताया था कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर इनटू R वेक्टर, यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर होता है किसके बराबर? पोजीशन वेक्टर एट दैट पॉइंट टू द डिस्टेंस। ये है, यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ R वेक्टर अपॉन R और R क्यूब बनेगा R वेक्टर, ये है आप यहाँ प्लस सॉरी R माइनस R1 वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q चार्ज है -Q ड्यू टू -Q अपॉन
आर पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का पी पे है ड्यू टू किस चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पोजीशन वेक्टर आर और यहाँ पोजीशन वेक्टर r2 मींस r माइनस r2 क्यूब r माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अब r माइनस r1 पहले हम निकालते हैं r माइनस r1 की वैल्यू, r माइनस r1, r पे पोजीशन वेक्टर कितना x 0 0, x एक्सिस पे x, y एक्सिस पे 0, z एक्सिस पे 0 मींस x 0 एंड 0 माइनस r1 पे 0 a एंड 0 a एंड 0 माइनस करो दोनों को, x माइनस 0 x 0 माइनस a माइनस a 0 0 0, जरूरत नहीं लिखने की। ठीक, अब मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड चाहिए आपको डिनोमिनेटर में, r माइनस r1 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता क्या है, x का कोऑर्डिनेट x स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही बनेगा ये। ठीक, ये माइनस a है, माइनस का स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर बन गया प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ अंडर रूट की पावर 1/2। r माइनस, अब r2 की वैल्यू निकालते हैं, r माइनस r2, r पोजीशन वेक्टर r x 0 एंड 0 माइनस r2, r2 कहाँ पे पोजीशन, ये 0 माइनस a एंड 0। ठीक है, माइनस करो इसको, x माइनस 0 x माइनस और माइनस प्लस a, प्लस a आएगा x प्लस a। अब r माइनस r2 मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमको, r2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, now substitute these values in equation 1। वैल्यूज कौन सी, ये वाला, ये वैल्यूज r माइनस r1 मैग्नीट्यूड r माइनस r2, ये सब्स्टिट्यूट करो इस वैल्यू में, इक्वेशन नंबर 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q को कॉमन लेते हैं, यहां से हम ये Q लिया यहां से कॉमन, r माइनस r1 मैग्नीट्यूड इसका क्यूब, बीच में ये वाला माइनस माइनस r माइनस r2 पोजीशन वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड r माइनस r2 का मैग्नीट्यूड क्यूब, ये रह गया। क्यू दोनों से कॉमन निकाल दिया, चार्ज तो इक्वल है लेकिन अपोजिट मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन है, वो माइनस यहाँ पे है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, q/4 पाई एप्सिलॉन 0
r माइनस r1 की वैल्यू x माइनस ए, डिनोमिनेटर r माइनस r1 का मैग्नीट्यूड कितना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। ये था 1 का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ क्यूब है, इसको क्यूब कर लेते हैं, ठीक, माइनस r2 x प्लस a, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ पे क्यूब है, पावर क्यूब। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 को 3/2 हो जाएगी। x सेम पावर है दोनों में, कॉमन एलसीएम लेते हैं इससे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, कॉमन एलसीएम लेते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, ये मल्टीप्लाई हो गया, पावर 3/2, ये कॉमन एलसीएम, x माइनस a माइनस x माइनस a, ये माइनस x माइनस प्लस माइनस a, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट, प्लस x माइनस x, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस a माइनस 2a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। q इंटू माइनस बाहर निकाल देते हैं हम, 2a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब p होता है डायपोल मोमेंट, किसके बराबर होता है, q इंटू 2a, पढ़ा पीछे डायपोल मोमेंट हमने, या डायपोल मोमेंट q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड दिया जाए p डायपोल अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, एट ए पॉइंट p ड्यू टू 2 चार्जेस, ड्यू टू किस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। फॉर इसका फॉर शॉर्टर डायपोल डिस्टेंस 2a वेरी लेस है जब x के, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फोर पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, p x स्क्वायर, अब इसको नेगलेक्ट किया, x स्क्वायर की पावर क्यूब/2 स्क्वायर
2 and this 2 cancel, x का cube. For shorter dipole, electric field intensity due to 2 charges on the equatorial line is equal to x cube. ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पे ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज. ये पॉइंट चार्ज दो थे ड्यू टू डायपोल. ये इक्वेशन इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे हम, फोर पाई एप्सिलॉन 0 x क्यूब. यह है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to dipole. Electric field intensity at P due to dipole on equatorial line या perpendicular line. Equatorial line और perpendicular line. ये वो आपका इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल. आप इसको डायपोल को ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे डायपोल इसके परपेंडिकुलर में यहाँ भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, ये भी परपेंडिकुलर लाइन आई डायपोल की, आप एक्सिस चेंज कर सकते हो. कल हम इस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायपोल ऑन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड. दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल. कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, वो एक्सिस पे होता था, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये डायपोल के परपेंडिकुलर में होता है. ठीक है, सो अभी सफिशिएंट आज के लिए, कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह. Thank you.